बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ईद का जो मौका है, चूँकि आज ईद मिलाद के नाम पर हम लोग जमा हैं, ईद का मौका असल में हम लोग आप लोग जानते हैं कि रमज़ान एक महीना रोज़ा रखा जाता है और रोज़े में सुबह से शाम तक भूख फील की जाती है, सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं जाता। फिर रमज़ान में रोज़े के अलावा आप लोग जानते होंगे कि ज़कात का सिस्टम भी हमारे पास है। फिर ज़कात के अलावा मुख्तलिफ़ ख़ास तौर पर ज़कात के पैसों से जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती है। फिर समाज में एक खुशी पैदा करने की कोशिश की जाती है और पूरे रमज़ान रोज़ा रखने के बाद ईद हमारे लिए खुशी का मौका होता है और ये खुशी हम अपने आप तक सीमित रखना नहीं चाहते, बल्कि इस खुशी को हम आम करना चाहते हैं पूरी सोसाइटी में। तो ये हमारे लिए सबका मिलकर बैठना, ये हमारे लिए खुशी का मौका है। आइए हम सब मिलकर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, कम्युनिटी, जेंडर, सब मिलकर पूरी सोसाइटी में खुशी पैदा करें। ये सोसाइटी में जो हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जा रहा है, फिर सताने की कोशिश की जा रही है, कभी एक कम्युनिटी को तो कभी एक रिलीजन को। इस काम में अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कुछ हम लोग सोसाइटी में तब्दीली ला सकते हैं। तो गया आज हमारे दरमियान बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं। खुशी की बात यह है कि आप सब लोग प्रैक्टिकली सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी कम्युनिटी में आप लोग काम कर रहे हैं और आपके एक्सपीरियंसेस भी यहाँ शेयर हुए हैं और सबकी ख्वाहिश है कि सारे कम्युनिटीज़ डेवलप हों। पर्टिकुलरली जो बहुजन समाज है वो उसकी गरीबी ख़त्म हो, इलिटरेसी ख़त्म हो, वो एक डेवलप्ड कम्युनिटी के तौर पर आगे बढ़े और इसी तरह हर कम्युनिटी हिंदुस्तान की, बल्कि मुल्क भारत की हर कम्युनिटी एक डेवलप्ड कम्युनिटी, हर रिलीजन एक डेवलप्ड रिलीजन के तौर पर डेवलप हो। तो ये कोशिश हमारी, ज़ाहिर बात है कि आप लोग इंडिविजुअल्स बहुत सारी सोसाइटीज़ काम करती हैं, इसका कोलैबोरेशन भी होना चाहिए, फेडरेशंस भी बने और जब मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान एक फेडरेशन बनेगा और सब मिलकर जब कोशिश की जाएगी तो ज़रूर जो है रिज़ल्ट्स भी आएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए आप तमाम लीडर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आपकी जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट था, आपने जो इल्म हासिल किया वो आपने सिर्फ अपने हद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आप लोग कम्युनिटी के लिए मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ चूँकि ज़्यादातर लीडर्स मौजूद हैं तो आइए हम सब मिलकर मज़ीद कुछ हम लोग काम करने की कोशिश करें। आज चूँकि ईद मिलाद का मौका था तो जमात इस्लामी ने इनिशिएट लिया और आप तमाम को यहाँ इनवाइट किया। कभी आप इनवाइट कीजिए, हम लोग आएंगे। कभी एक फेडरेशन, कभी एक सोसाइटी, कभी दूसरी सोसाइटी। अलबत्ता ये काम हमारा जारी रहना चाहिए और हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण और बनिया के सिवा कोई एक 3 मेंबर बेंच में नहीं बन सकता। तो किस तरह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी डोमिनेट होना चाहती है दूसरे कम्युनिटीज़ पर, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है यहाँ इक्वालिटी की बात की गई है और ये इक्वालिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर हम सब इक्वल हैं। जबकि मजहबी तालीमात भी अगर देखें तो ख़ास तौर पर इस्लाम की बात आपने अनटचेबिलिटी का बहुत अच्छे अंदाज में मलिक साहब ने समझाया और इस्लाम इसी पैगाम को आम करना चाहता है कि कोई अनटचेबल नहीं है और इसकी प्रैक्टिकल शक्ल हमारे सामने आई है। सब लोग बराबर हैं। आज हम लोग इधर बैठे हैं तो एज ए होस्ट बैठे हैं, हम लोग एज ए बड़े बनकर नहीं बैठे। तो कोई यहाँ बड़ा छोटा ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सब लोग इक्वल हैं और जब इक्वली सब मिलकर कोशिश करेंगे तो समाज से अनटचेबिलिटी ख़त्म भी हो सकती है, समाज पूरी सोसाइटी डेवलप भी हो सकती है। जमात इस्लामी भी यही मुसलसल कोशिश करती रहती है। आप कुरान मजीद की जो आयत आपके सामने आई है वो आप उठाकर देख लें, प्रॉफिट मोहम्मद के पूरे सेइंग्स आप उठाकर देख लें, तो यहाँ मुसलमानों में या भेदभाव बड़ा छोटा ये है ही नहीं। सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत सारी और मज़ीद कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग मुख्तलिफ फ्रंट्स पर कोलैबोरेट करेंगे, कम्युनल हारमोनी को डेवलप करने की हम लोग कोशिश करेंगे और आपस में हम आहंगी के साथ अपनी इस पूरी मुल्क को
पूरे कम्युनिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करें। आखिर में बात भी करूँ कि हमको हमारा पैदा करने वाला जो क्रिएटर है तो उसको भी हम याद करें। जब तक मजहबियत हमारे अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक हमारे अंदर हमारा इखलास एक बात कही जाती है, यानी प्योर हार्ट से हम लोग काम करें। जब तक प्योर हार्ट से हम लोग काम नहीं करेंगे उस वक्त हमारे जो एफर्ट्स होंगे बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे। सच्चे दिल से और पूरे मन के साथ हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे तो उस वक्त हमारे एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं आएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग सब मिलकर बार बार बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे गैदरिंग्स हमारे रेगुलरली होते रहें। और इसके लिए मलिक साहब हैं, दीगर हमारे लीडर्स हैं, तो उनके साथ हम एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी हम लोग बना सकते हैं और फिर उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए ऐसे गैदरिंग्स हम लोग कर सकते हैं। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मैं आप तमाम को वेलकम भी करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने हमारे इस इन्विटेशन को कबूल किया और फिर इस थॉट प्रोवोकिंग सेशन में आप लोग शरीक रहे। थैंक यू वेरी मच।